चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है ना। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। देखिए, कोई भी एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता है एज वेल एज नेगेटिव चार्ज कंसीडर करता है। पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ किसी भी बॉडी का या पार्टिकल्स का अगर नेट चार्ज अगर जीरो होगा, इन द सेंस हम क्या सोचेंगे कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज है। क्या चार्ज है? तो उसमें जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम किसी भी एक बॉडी को या पार्टिकल्स को किसी दूसरे बॉडी के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिलीज करेगा या तो क्या करेगा, गेन करेगा। ये रिलीज और गेन ये मैटर के प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेजर किया है क्या कि एफिनिटी ऑफ इबोनाइट रेड इज मोर देन अ फर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मैंने थ्योरी भी यही मेंशन किया क्या कि एवरी एटम हैज ए पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज क्या, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ क्या, प्रोटॉन, एंड नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। If number of positive charge is equal to number of negative charge, hence net charge of the body, particle or system is zero, है ना। यदि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज है ना। उसमें जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या हो रखा होगा, स्टेबल हो रखा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी एक बॉडी को इफ वी रब वन मटेरियल और if you rub with one material to the other material then it will release or gain some electrons, ना। यहाँ पे हम किसी एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, या तो रिलीज करेगा या तो क्या करेगा, गेन करेगा। ये रिलीज और गेन मैटर के प्रॉपर्टी पे क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है क्या कि एफिनिटीज ऑफ इबोनाइट रेड इज मोर देन अ फर। यहाँ पे एफिनिटी ऑफ इबोनाइट रेड हम लोग एक प्लास्टिक का रेड को बोल रहे हैं, और फर हम लोग किसको बोल रहे हैं, बाल को बोल रहे हैं, हेयर को, ना। तो फर बिकम्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इबोनाइट रेड पे क्या होगा, अपने पास निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक किसी न्यूट्रल एटम को कंसीडर करते हैं, तो इस न्यूट्रल एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर अगर आपसे नेट चार्ज पूछा जाता है तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, अपने पास 0। यानी कि इस एटम्स का जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास 0। यानी कि ये एटम क्या हो जाएगा, अपने पास इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मान लीजिए यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक ना। तो इस केस में यहाँ के इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, अपने पास तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इनर मोस्ट ऑर्बिट का 6 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज कर देता है, तो उस केस में उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज इन द सेंस कि इसके पास लेने का टेंडेंसी अभी भी होगा। एज इट इज डिटो, कि मान लीजिए कि अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल रहा हूं इन द सेंस कि उसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक ना। तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। यहाँ पे मैं एक एटम्स को इंडिकेट कर रहा हूं जिसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है और 6 क्या है, अपने पास निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, अपने पास 0। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करता है, ठीक ना। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा इस बार, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। इनर मोस्ट में 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में है क्या, 7 निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, नेगेटिव में, ना। यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, लेता है, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना, और वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर अगर देता है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर ले रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक ना। इसको पॉज कीजिए।